Good morning, children. How are you? Hope all are fine. बच्चों, हमने लास्ट हिंदी पीरियड में क्या सीखा था? कौन बताएगा मुझे? हाँ बेटा, आप बताएंगे? वेरी गुड. हाँ बच्चों, हमने लास्ट हिंदी पीरियड में ओ स्वर की मात्रा और ओ स्वर शब्द सीखे थे. याद है ना आप सभी को? ओके. बच्चों, आप सभी ने ओ स्वर की मात्रा, ओ स्वर शब्द आपके वर्कबुक और नोटबुक में कंप्लीट किए हैं ना? ओके, बहुत बढ़िया. बच्चों, आज हम आगे के स्वर की मात्रा सीखने वाले हैं. हमारा आगे का स्वर है औ. इस स्वर का साउंड है औ. इसे किसी भी अक्षर के पीछे लगाया जाता है. चिन्ह तो आप देख ही पा रहे हैं. आइए हमेशा की तरह इसे व्यंजन को लगाकर बोलने का अभ्यास करेंगे. हमारा पहला व्यंजन है क. क प्लस औ की मात्रा कौ. कौवा. कौवा यानी क्रो. आगे है प. प प्लस औ की मात्रा पौ. पौधा. पौधा यानी प्लांट. आगे है ग. ग प्लस औ की मात्रा गौ. गौरैया. गौरैया यानी स्पैरो. आगे है ल. ल प्लस औ की मात्रा लव. लौकी. लौकी यानी गॉड. लौकी ये वेजिटेबल है. बच्चों, अब हम हमारे हिंदी के वर्कबुक में दिए हुए औ स्वर शब्द सीखते हैं. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा पहला शब्द है नौका. नौका. नौका यानी बोट. आगे है नौकर. नौकर. नौकर यानी सर्वेंट. आगे है खिलौना. खिलौना. खिलौना तो आप सभी को पता है. खिलौना यानी टॉय. आगे है हथौड़ी. हथौड़ी. हथौड़ी यानी हैमर. आगे है चौकीदार. चौकीदार. चौकीदार यानी कि वॉचमैन. आगे है पौधा. पौधा. पौधा यानी प्लांट. आगे है फौज. फौज. फौज यानी सोल्जर ग्रुप. आगे है सौदा. सौदा. बच्चों, सौदा करना यानी कि व्यवहार करना. जैसे कि जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं ना, तो उस सामान के बदले हम पैसे देते हैं, यानी कि हम व्यवहार करते हैं. उसे सौदा कहा जाता है. आगे है मौसम. मौसम. मौसम यानी सीजन. जैसे कि गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम, ठंडी का मौसम. आगे है औजार. औजार. औजार यानी टूल्स. आगे है कचौड़ी. कचौड़ी. आगे है औषधि. औषधि. औषधि यानी मेडिसिन. आगे है तौलिया. तौलिया. तौलिया यानी कि टॉवेल. आगे है चौराहा. चौराहा. बच्चों, चौराहा यानी कि जहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं उसे चौराहा कहा जाता है. आगे है सौदागर. सौदागर. सौदागर यानी कि व्यापारी. बच्चों, आप सभी को यह सारे शब्दों का अर्थ, उच्चारण अच्छे से समझ में आया है ना? ओके बच्चों, अब हम कुछ वाक्य पढ़ेंगे और उनमें से कौन से शब्द में औ की मात्रा लगी है
यह पहचानेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वाक्य है कौवा उड़ गया। अब इस वाक्य में कौन से शब्द में अ की मात्रा लगी है? हाँ, वेरी गुड, कौवा, इस शब्द में अ की मात्रा लगी है। आगे है गौतम और दौलत दौड़े। अब इस वाक्य में कौन से शब्दों में अ की मात्रा आई है? गौतम हाँ और हाँ, दौलत हाँ, दौड़े हाँ, वेरी गुड। बच्चों, इस वाक्य में सारे शब्दों में अ की मात्रा आई है। ओके, आगे है चौकीदार लौट आया। अब इस वाक्य में कौन से शब्द में अ की मात्रा आई है? चौकीदार लौट। ओके, वेरी गुड। आगे है शौकत का खिलौना टूट गया। अब इस वाक्य में कौन से शब्द में अ की मात्रा आई है? शौकत खिलौना। ओके, सही पहचाना आपने, वेरी गुड। आगे है नौकर औषधि ले आया। अब इस वाक्य में कौन से शब्द में अ की मात्रा आई है? नौकर औषधि, वेरी गुड। बच्चों, आप सभी ने वाक्यों में अ की मात्रा के शब्दों को बहुत अच्छे से पहचाना, वेरी गुड बच्चों। अब हम अ की मात्रा हमारे हिंदी के वर्कबुक में और नोटबुक में लिखते हैं। ओके, चलिए बच्चों, सबसे पहले हम हमारे हिंदी के वर्कबुक में अ की मात्रा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, जिस तरह से मैंने यहाँ पे फीके अक्षरों को गाढ़ा किया है, उसी तरह आपको भी आपके वर्कबुक में फीके अक्षरों को गाढ़ा करना है और उसके बाद नीचे की लाइन में वही अक्षर आपको क्या करने हैं? लिखने हैं। इस तरह से आपको ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या करनी है? कंप्लीट करनी है। दूसरे पेज पे आपको कुछ शब्द दिख रहे हैं, वो अ स्वर शब्द है, हमें वो स्वर शब्द भी कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले आपको फीके शब्दों को गाढ़ा करना है। जिस तरह से यहाँ पे मैंने फीके शब्दों को गाढ़ा किया है, उसी तरह आपको भी फीके शब्दों को क्या करना है? गाढ़ा करना है। और उसके बाद नीचे वाली लाइन में, दोनों लाइन में आपको वो शब्द क्या करने हैं? लिखने हैं। इस तरह से आपको ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या करनी है? कंप्लीट करनी है। इस तरह से आपको अ स्वर शब्द आपके हिंदी के वर्कबुक में कंप्लीट करने हैं। ओके बच्चों, वर्कबुक के बाद हम हमारी हिंदी की नोटबुक में अ स्वर लिखेंगे। ये देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट लिखनी है, यहाँ पे डे लिखना है। आप जो स्वर लिखने वाले हैं वो स्वर और उसका चिन्ह आपको बनाना है और यहाँ पे औरत ऐसे लिखना है। उसके बाद नीचे क प्लस अ की मात्रा कौ कौवा, प प्लस अ की मात्रा पौ पौधा, ग प्लस अ की मात्रा गौ गौरैया, ल प्लस अ की मात्रा लौ लौकी। उसके बाद आपको को से श्रो तक लिखना है। ये देखिए, कौ खौ गौ घौ अंगौ, चौ छौ जौ झौ न्यू, टौ ठौ डौ ढौ अणौ, तौ थौ दौ धौ नौ, पौ फौ बौ भौ मौ, यौ रौ लौ मौ, शौ शौ सौ हौ रौ, शौ रौ ज्ञौ श्रौ। इस तरह से आपको ये पेज कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको दूसरे पेज पे कुछ अ स्वर शब्द लिखने हैं। ये देखिए, नौका नौका, पौधा पौधा, मौसम मौसम, खिलौना खिलौना, चौकीदार चौकीदार, सौदागर सौदागर। इस तरह से आपको अ स्वर आपके हिंदी के नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आप खेलकूद के साथ पढ़ाई तो कर रही हो ना? ओके, वेरी गुड। बच्चों,
हमने लास्ट हिंदी पीरियड में क्या सीखा था? कौन बताएगा मुझे? हाँ बेटा, वेरी गुड। हमने लास्ट हिंदी पीरियड में औ स्वर की मात्रा और औ स्वर शब्द सीखे थे। बच्चों, आप सभी ने औ स्वर की मात्रा आपके वर्कबुक और नोटबुक में कंप्लीट की है ना? ओके, वेरी गुड। बहुत प्यारे बच्चे हो आप। बच्चों, आज हम आगे के स्वर की मात्रा सीखने वाले हैं। ओके, हमारा आगे का स्वर है अंग। इसका साउंड है अंग। इसे किसी भी अक्षर के ऊपर लगाया जाता है। इसका चिन्ह तो आप देख ही पा रहे हैं। आइए, हमेशा की तरह इसे व्यंजन को लगाकर बोलने का अभ्यास करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए आज हम अंग स्वर की मात्रा को हमारे व्यंजन के साथ लगाकर बोलने का अभ्यास करते हैं। हमारा पहला व्यंजन है क। क प्लस अंग की मात्रा कंग, कंगन। बच्चों, कंगन हाथ में पहना जाता है। आगे है र। र प्लस अंग की मात्रा रंग, रंग। रंग यानी कलर। आगे है ज। ज प्लस अंग की मात्रा जंग, जंगल। जंगल यानी फॉरेस्ट। आगे है श। श प्लस अंग की मात्रा शंख, शंख। शंख यानी शेल। ओके बच्चों, अब हम अंग स्वर शब्द सीखते हैं। हमारा पहला शब्द है झंडा। झंडा। झंडा तो आप सभी को पता है। झंडा यानी फ्लैग। आगे है हंस। हंस। हंस यानी स्वैन। आगे है बंदर। बंदर। बंदर यानी मंकी। आगे है पतंग। पतंग। पतंग यानी काइट। पता है ना आप सभी को, पतंग आसमान में उड़ाई जाती है। हाँ, वेरी गुड। पतंग। पतंग यानी काइट। आगे है मोर पंख। मोरपंख। बच्चों, मोरपंख यानी पीकॉक फेदर। आगे है लंका। लंका। आगे है गंगा। गंगा। बच्चों, गंगा के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ गंगा किसी लड़की का नाम होता है और दूसरा अर्थ गंगा यह रिवर का नेम है, यानी कि नदी का नाम है। आगे है जंगल। जंगल। जंगल यानी फॉरेस्ट। आगे है मंगल। मंगल। बच्चों, मंगल के 4 अर्थ हैं। पहला अर्थ मंगल यह प्लैनेट का नाम है, यानी कि मंगल ग्रह। दूसरा अर्थ मंगल किसी पर्सन का नाम है। तीसरा अर्थ मंगलवार। मंगलवार यह डे का नाम है। और चौथा अर्थ किसी शुभ काम को मंगल कहा जाता है। ओके बच्चों, आगे है मनोरंजन। मनोरंजन। बच्चों, मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट। जैसे कि हम टीवी देखते हैं, खेल खेलते हैं, तब हमारा मनोरंजन होता है, यानी कि एंटरटेनमेंट होता है। आगे है चंदन। बच्चों, चंदन के भी 2 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ चंदन का टीका भगवान को लगाया जाता है, वो चंदन होता है। और दूसरा चंदन यह किसी लड़के का नाम होता है। आगे है शंकर। बच्चों, शंकर के भी 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ शंकर यह भगवान शिव जी को कहा जाता है और दूसरा अर्थ शंकर यह किसी लड़के का नाम भी होता है। आगे है मंदिर। मंदिर।
मंदिर यानी कि टेम्पल। आगे है नंद ला ल नंदलाल। बच्चों, नंदलाल कृष्ण भगवान को कहा जाता है। आगे है पंचायत पंचायत। बच्चों, पंचायत यहाँ गांव में होती हैं। बच्चों, आप सभी को अंग स्वर के सारे शब्द, उनका अर्थ, उच्चारण अच्छे से समझ में आए हैं ना? ओके बच्चों, अब हम कुछ वाक्य पढ़ेंगे और उनमें से कौन से शब्द में अंग स्वर की मात्रा लगी है यह पहचानेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वाक्य है नंदन घंटा बजाओ। अब इस वाक्य में कौन से शब्द में अंग की मात्रा आई है? नंदन, घंटा। ओके, बहुत बढ़िया। आगे है रंजन पतंग उड़ाता है। अब इस वाक्य में बताइए कौन से शब्द में अंग की मात्रा आई है? रंजन, पतंग। ओके, वेरी गुड। आगे है गंगा बहती है। बच्चों, अब इस वाक्य में कौन से शब्द में अंग की मात्रा आई है? गंगा। ओके, वेरी गुड। आगे है बंदर अंगूर खाता है। बच्चों, अब इस वाक्य में कौन से शब्द में अंग की मात्रा आई है? बंदर, अंगूर। ओके, बहुत बढ़िया। आगे है नंदलाल मोरपंख का मुकुट पहनते हैं। अब इस वाक्य में कौन से शब्द में अंग की मात्रा आई है? नंदलाल और मोरपंख। ओके, वेरी गुड। बच्चों, अब हम अंग स्वर की मात्रा हमारी हिंदी के वर्कबुक में और नोटबुक में लिखते हैं। ओके बच्चों, चलिए बच्चों, अंग स्वर हम हमारी हिंदी के वर्कबुक में कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, जिस तरह से मैंने फीके अक्षरों को यहाँ पे गाढ़ा किया है, उसी तरह आपको भी आपके वर्कबुक में फीके अक्षरों को क्या करना है? गाढ़ा करना है। और उसके बाद नीचे की लाइन में आपको वही अक्षर क्या करने हैं? लिखने हैं। इस तरह से आपको ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या करनी है? कंप्लीट करनी है। उसके बाद दूसरे पेज पे हमें अंग स्वर शब्द दिख रहे हैं। उन शब्दों को भी हमें सबसे पहले क्या करना है? गाढ़ा करना है। फिर उसके बाद नीचे की दोनों लाइन में वो शब्द हमें सेम क्या करने हैं? लिखने हैं। इस तरह से आपको ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कंप्लीट। वर्कबुक के बाद हम हमारी हिंदी की नोटबुक में अंग स्वर की मात्रा लिखेंगे। यहाँ पे आपको क्या करनी है? डेट लिखनी है। यहाँ पे डे लिखना है और जो मात्रा आप लिख रहे हैं वहाँ पे आपको उसका नाम लिखना है, उसका चिन्ह बनाना है। और अंगूर इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद नीचे की लाइन में क प्लस अंग की मात्रा कंग, कंगन। र प्लस अंग की मात्रा रंग, रंग। ज प्लस अंग की मात्रा जंग, जंगल। श प्लस अंग की मात्रा शंख, शंख। इस तरह से आपको लिखना है। फिर उसके बाद हम कंग से श्रृंग लिखेंगे। ये देखिए, कंग, खंग, गंग, घंग, अंग। चंग, छंग, जंग, झंग, निंग। टंग, ठंग, डंग, ढंग, अंग। तंग, थन, दन, धन, नन। पम, हम, बम, भम, मम। यंग, रंग, लंग, मंग। शंग, शंग, संग, हंग, रंग। क्षंग, रंग, ज्ञंग, श्रंग। बच्चों, उसके बाद हमें नेक्स्ट पेज पे अंग स्वर शब्द लिखने हैं। ये देखिए, झंडा, झंडा। हंस, हंस। बंदर, बंदर। पतंग, पतंग। नंदलाल, नंदलाल। मोरपंख, मोरपंख। ओके बच्चों, इस तरह से आपको हिंदी की नोटबुक में अंग स्वर कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू। Stay home, stay safe. Good morning, children. How are you? Hope all are fine.
बच्चों, हमने लास्ट हिंदी पीरियड में क्या सीखा था? कौन बताएगा मुझे? हाँ बेटा, आप बताइए। वेरी गुड। हाँ बच्चों, हमने लास्ट हिंदी पीरियड में अंग स्वर की मात्रा और अंग स्वर शब्द सीखे थे। याद है ना आप सभी को? बच्चों, आप सभी ने अंग स्वर की मात्रा आपके वर्कबुक और नोटबुक में कंप्लीट की है ना? ओके, वेरी गुड। बच्चों, कुछ मात्राएं हम सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे स्वर अह की मात्रा। तो चलिए आज हम अह की मात्रा सीखते हैं। इस स्वर का साउंड होता है अह। अह की मात्रा कोई भी अक्षर के पीछे लगाई जाती है। चिन्ह तो आप देख ही पा रहे हैं। तो चलिए हमेशा की तरह इस मात्रा को व्यंजन को लगाकर बोलने का अभ्यास करेंगे। ओके, हमारा आज का पहला व्यंजन है छ। छ प्लस अह की मात्रा छह। छह यानी 6। आगे है म। म प्लस अह की मात्रा मह। नमः। बच्चों, नमः यानी नमस्ते करना, प्रणाम करना। नमः। आगे है दु। दु प्लस अह की मात्रा दोह। दुखी। दुखी यानी सैड। आगे है त। त प्लस अह की मात्रा तह। प्रातः। बच्चों, प्रातः यानी सुबह का टाइम, सुबह का समय यानी मॉर्निंग। बच्चों, अब हम अह की मात्रा वाले कुछ शब्द सीखते हैं। ओके, हमारा पहला शब्द है छह। छह यानी 6। आगे है नमः। नमः यानी नमस्ते करना, प्रणाम करना। नमः। आगे है दुखी। दुखी होना यानी सैड होना। आगे है प्रातः। प्रातः यानी सुबह का समय, मॉर्निंग। आगे है पुनः। पुनः यानी फिर से, यानी कि अगेन। आगे है अतः। अतः यानी इसलिए, यानी कि देयरफॉर। बच्चों, आप सभी को अह स्वर की मात्रा, अह स्वर शब्द अच्छे से समझ में आए हैं ना? ओके बच्चों, अब हम कुछ वाक्यों में अह स्वर शब्दों को पहचानेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वाक्य है सुबह 6 बजे उठो। अब इस वाक्य में अह की मात्रा कहाँ लगी है? कौन बताएगा मुझे? हाँ बेटा, आप बताइए। वेरी गुड। हाँ बच्चों, 6 यानी कि 6 को अह की मात्रा लगी है। ओके, वेरी गुड। आगे है पुनः दांत साफ करो। अब इस वाक्य में अह की मात्रा कहाँ लगी है? हाँ, वेरी गुड। पुनः, इस शब्द को अह की मात्रा लगी है। वेरी गुड बच्चों। अब हम अह की मात्रा हमारे हिंदी के वर्कबुक में और नोटबुक में लिखते हैं। ओके बच्चों, चलिए बच्चों, सबसे पहले हम अह स्वर की मात्रा हमारे हिंदी के वर्कबुक में लिखते हैं। कह से श्रह तक हम हिंदी के वर्कबुक में लिखेंगे। जिस तरह से मैंने यहाँ पे स्पीकी अक्षरों को गाढ़ा करके लिखा है, उसी तरह आपको भी आपके हिंदी के वर्कबुक में सबसे पहले फीके अक्षरों को गाढ़ा करके लिखना है। उसके बाद नीचे की लाइन में आपको वही क्या करना है, सेम लिखना है। इस तरह से आपको ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कंप्लीट करनी है। ओके बच्चों, इस तरह से आपको अह स्वर की मात्रा आपके हिंदी के वर्कबुक में कंप्लीट करनी है। वर्कबुक के बाद आपको आपकी नोटबुक में भी अह स्वर की मात्रा लिखनी है। यहाँ पे ऊपर आपको डेट लिखनी है, यहाँ पर डे लिखना है, अह ऐसा आपको लिखना है और अह की मात्रा का चिन्ह आपको क्या करना है, बनाना है। उसके बाद नीचे की लाइन में 6 प्लस अह की मात्रा
चह चह। म प्लस अह की मात्रा मह नमः। दु प्लस अह की मात्रा दुः दुःखी। त प्लस अह की मात्रा तह प्रातः। इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद नीचे आपको एक लाइन छोड़ के कह से श्रह तक आपको लिखना है। ये देखिए, कह खह गह घह अंगह चह छह जह झ नियः टह ठह डह डह अनः तह थह दह ढह नः पह फह बह भह मह यह रह लह वह शह शह सह हह रह शह त्रह ज्ञः श्रह। इस तरह से आपको ये वाला पेज आपकी नोटबुक में कंप्लीट करना है। बच्चों, अब हम नेक्स्ट पेज पे अह स्वर शब्द लिखेंगे। ये देखिए, चह नमः पुनः अतः दुखी प्रातः। इस तरह से आपको भी आपके हिंदी के नोटबुक में ये स्वर शब्द लिखने हैं और इस तरह से आपको आपकी अह स्वर की मात्रा नोटबुक में कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू? होप ऑल आर फाइन। बच्चों, हमने लास्ट हिंदी पीरियड में क्या सीखा था? कौन बताएगा मुझे? हाँ बेटा, आप बताइए। वेरी गुड। हाँ बच्चों, हमने लास्ट हिंदी पीरियड में अह स्वर मात्रा और अह स्वर शब्द सीखे थे। याद है ना आप सभी को? ओके बच्चों, आपने अह स्वर की मात्रा आपके वर्कबुक और नोटबुक में कंप्लीट की है ना? ओके, बहुत बढ़िया। बच्चों, आज हम जिस स्वर की मात्रा सीखने वाले हैं वह स्वर है री। री। हाँ बच्चों, आज हम री स्वर की मात्रा सीखने वाले हैं। बच्चों, री स्वर बड़े ऊ के बाद आता है, लेकिन हमारे हिंदी के वर्कबुक में री स्वर की मात्रा अह स्वर के मात्रा के बाद दी गई है, इसलिए हम यह मात्रा लास्ट में सीख रहे हैं। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों, अब हम सीखते हैं री की मात्रा। इस स्वर का साउंड होता है री। री की मात्रा कोई कोई अक्षर के नीचे लगाई जाती है। इस मात्रा का चिन्ह तो आप देख ही पा रहे हो। इसका साउंड होता है री। री। लेकिन बच्चों, र इस व्यंजन में री की मात्रा व्यंजन के नीचे नहीं लगाई जाती है, बल्कि स्वर री का प्रयोग किया जाता है। ओके बच्चों, आइए कुछ व्यंजन को री की मात्रा लगाकर बोलने का अभ्यास करेंगे। हमारा आज का पहला व्यंजन है ग। ग प्लस री की मात्रा ग्री। गृह। गृह यानी घर, होम। आगे है म। म प्लस री की मात्रा मृ। मृग। मृग यानी हिरन, डियर। आगे है व। व प्लस री की मात्रा व्री। वृक्ष। वृक्ष यानी पेड़, ट्री। आगे है त। त प्लस री की मात्रा त्री। त्रिन। त्री यानी घास, ग्रास। बच्चों, अब हम री की मात्रा वाले कुछ शब्द सीखते हैं। ओके, हमारा पहला शब्द है पृथ्वी। पृथ्वी यानी अर्थ। बच्चों, हम इसी पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी। पृथ्वी यानी अर्थ। आगे है नृप। नृप यानी राजा, किंग।
आगे है कृपा। बच्चों, कृपा यानी भगवान की कृपा। आगे है घृणा। बच्चों, घृणा का अर्थ होता है किसी से नफरत करना, किसी के ऊपर नाराज होना, किसी का द्वेष करना, उसे कहा जाता है घृणा। आगे है ऋतु। ऋतु यानी सीजन, मौसम, जैसे कि बारिश का मौसम, ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम, उसे कहा जाता है ऋतु। आगे है अमृत। बच्चों, अमृत समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था, इसे डिवाइन ड्रिंक भी कहा जाता है। आगे है वृथा। वृथा यानी बेकार की बातें, जिन बातों का कोई भी अर्थ नहीं होता है, उसे कहा जाता है वृथा। आगे है घृत। बच्चों, घृत यानी प्योर घी। आगे है कृपालु। बच्चों, कृपालु यानी दयालु, जैसे कि भगवान कृपालु हैं। बच्चों, आप सभी को रि स्वर मात्रा और रि स्वर शब्द अच्छे से समझ में आए हैं ना? ओके, वेरी गुड। बच्चों, अब हम कुछ वाक्यों में रि की मात्रा को पहचानेंगे। ओके, पहला वाक्य है भगवान कृपालु है। अब इस वाक्य में री की मात्रा कौन से शब्द में आई है? कृपालु। वेरी गुड। आगे है पृथ्वी घूम रही है। इस वाक्य में री की मात्रा कौन से शब्द में आई है? पृथ्वी। वेरी गुड। बच्चों, अब हम री की मात्रा हमारे हिंदी के नोटबुक में लिखेंगे। हाँ बच्चों, री की मात्रा हमें सिर्फ हमारी हिंदी की नोटबुक में ही लिखनी है। ओके, चलिए बच्चों, सबसे पहले हम री की मात्रा हमारी हिंदी के नोटबुक में लिखेंगे। री की मात्रा आपको सिर्फ नोटबुक में ही लिखनी है, वर्कबुक में नहीं लिखनी है। आपको ऊपर डेट लिखनी है, यहाँ पे डे लिखना है, यहाँ पे री ऐसे लिखना है, री स्वर लिखना है, उसका चिन्ह बनाना है। उसके बाद नीचे की लाइन में ग प्लस री की मात्रा ग्री गृह, म प्लस री की मात्रा मृ मृग, व प्लस री की मात्रा वृ वृक्ष, त प्लस री की मात्रा त्रि त्रीन, त प्लस री की मात्रा त्रि त्रीन। ओके, उसके बाद हमें नीचे कुछ शब्द लिखने हैं, यानी कि री स्वर शब्द लिखने हैं। ये देखिए, पृथ्वी, नृप, कृपा, घृणा, ऋतु, अमृत। इस तरह से आपको री की मात्रा आपके हिंदी के नोटबुक में कंप्लीट करनी है। ओके बच्चों, थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।